विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में भी अपना परचम लहरा दिया है और लगभग सभी सीटों पर इनके प्रत्याशियों ने विरोधी दलों को पटखनी दी। जहां तक मेरठ की बात है, भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने 4,440 वोटों से हराकर सुनील लोढ़ा को शिकस्त दी है। वहीं सहारनपुर में वंदना उदित वर्मा ने आरिफ को हरा के जीत हासिल की है। यहाँ पर सुबह से ही जब से मतगणना शुरू हुई थी तब से लोगों में इस बात को लेकर बेचैनी थी कि क्या होगा और कितने वोटों के अंतर से ये हार जीत का फैसला होगा। लेकिन जिस तरह से क्रमवार तरीके से मतगणना हुई और ये धर्मेंद्र भारद्वाज लगातार लीड लेते रहे, अंत में ये हुआ कि 3,708 वोट लेकर धर्मेंद्र भारद्वाज नंबर 1 पर है, जबकि 268 वोट लेकर सुनील लोढ़ा सेकंड नंबर पर है। ये विजय पताका मेरे अकेले की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और कार्यकर्ता की जीत है। ये अकेले मेरी जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और कार्यकर्ता की जीत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनोबल से, शक्तिशाली तरीके से और ईमानदारी से इस चुनाव को लड़ाया, उनको मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। पिछली बार भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, पिछली बार भी 22,000 वोट मिले थे, जनता के बीच में रहा। 14 में मैं लड़ा और तब भी 22,000 वोट प्राप्त हुए, 270 वोटों से हम हारे थे। थोड़ा अनुभवहीनता थी, तो उस अनुभव का बड़ा फ़ायदा मिला और वो जो टीम थी, वो टीम लगातार मेरे से जुड़ी रही। आपने देखा भी होगा या महसूस भी करोगे कि 2014 की जो टीम थी जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, वो आज भी मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर खड़ी रही। तो उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद बोलता हूँ। और इसी वजह से उस अनुभवहीनता के बाद जो अनुभव मैंने प्राप्त किया, तो इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से, अपने संगठन के हिसाब से हम मुकाम तक पहुँचे। और सबसे ज़्यादा तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया और लगभग 400-500 चेयरमैन, पार्षद, बीडीसी मेंबर, ग्राम प्रधानों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनका स्वागत करता हूं और उनको भी जोड़ने का काम करेंगे। 2024 में भी हमें भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समुदाय का भी बहुत वोट मिलेगा। ये मेरा सोच है, मेरी विचार है और मुझे लगता है ऐसा है। 4 जिले इसमें हैं और चारों जिलों में जितने प्रमुख का क्षेत्र बैठता है और नगर निगम का क्षेत्र बैठता है, जो भी विकास निधि मिलेगी उसको हम बराबर हिस्से में बांटकर समानता रूप से चारों जिलों में और हर ब्लॉक वाइज हर नगर निगम के चेयरमैन के साथ मिलकर के बराबर निधि, समानता निधि के साथ बांटेंगे और विकास का काम ईमानदारी से करेंगे। कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जो माननीय योगी जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है वो यही है कि ईमानदारी से काम होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि चुना जाए वो ईमानदारी से काम करना चाहिए। जब जीत के बाद धर्मेंद्र भारद्वाज का कहना था कि हम निकाय और पंचायतों में की समस्याओं को उठाएंगे, उनके विकास के लिए काम करेंगे और ये पूरी पार्टी की जीत है। और उन्होंने इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उन्होंने कहा जिन लोगों ने सहयोग किया है उसके लिए। वहीं रालोद प्रत्याशी सुनील लोढ़ा का कहना था ये भाजपा ने लोगों को वोटों को पैसों से खरीदा है, ये चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। चूंकि बिल्कुल नहीं, हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा। हम हर वोटर के बीच में गए, वोटर को डराने का काम किया, वोटर को पैसे देने का काम किया। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की। हम स्वर्गीय चरण सिंह की नीतियों पर चले। हमने एक एक वोटर से ये कहा कि आपको ईमानदार से वोट देनी है, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए हमने काम किया, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। ये लोग जो बराबर उनके बीच में जाकर पैसे देने का काम किया, हमारे पास सबूत। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी ने बेस्ट यूपी में एक बार फिर एमएलसी की दोनों सीटें जीतकर परचम लहरा दिया है। कैमरामैन किशन सुंदर साथ ज्ञान प्रकाश, जनरल न्यूज।